हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन के बारे में। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें बच्चों, तो सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अब महसूस किया जा सकता है तो वही क्या कहलाता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो या तो हम उसको सुन के पता कर रहे हैं या उसको छू के महसूस कर रहे हैं, ठीक, या हम उसको देख के महसूस कर रहे हैं। तो वही एक प्रकार से महसूस करना क्या कहलाता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। मतलब सेंस करना ही क्या कहलाता है, हमारा सेंसरी ऑर्गन कहलाता है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हमारा ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन आई। तो आई के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपकी आँख है, आँख सबको पता भी होगा, स्ट्रक्चर भी आपने देखा है। तो आज अब आँख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आँख की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें देखो, इसके थोड़े फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या होती है, हमारी आई लीड होती है। ये हमारी क्या होती है, लैक्राइमल क्रेन्यूल्स होती है, ठीक। और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे टीयर्स डक्ट होते हैं, टीयर्स जो आंसू निकलते हैं, ठीक। चलिए, ये तो हमारी एक नॉर्मल सिंपल आँख का था। अब हमने उसको डिटेल में देखा तो किस प्रकार आपकी आँख दिखाई देती है, क्या क्या उसमें होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ये क्या होता है बच्चों, लेंस होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है लेंस, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, लेंस होता है। ये क्या होता है, हमारा जो आपको बाहर की साइड जो दिखाई देता है वो क्या होता है, हमारा कॉर्निया होता है, ठीक। ये क्या होती है, हमारी यहाँ पे पिपिल होती है। और ये हमारी क्या होती है, जो काला हिस्सा होता है ये हमारी होती है इरीज। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्क्लेरा होता है, ठीक। चलिए, कुछ इसमें हमारे चैम्बर भी होते हैं। जैसे ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है, एंटीरियर चैम्बर फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर, जो किससे भरा होता है, हमारा कुछ लिक्विड पोर्शन से भरा होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर चैम्बर, और इसके जस्ट नीचे हमारे क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। उसके जस्ट नीचे आप जाओगे, थोड़ा बड़ा वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होती है, हमारी सीलियरी बॉडी और मसल्स होती है, ठीक है। चलिए, ये क्या होते हैं, हमारे लैटरल रेक्टस मसल्स होती है, यहाँ पे जो अंदर की साइड होती है। ये हमारा स्क्लेरा होता है, ये जो पोर्शन दिखाया है हमने स्क्लेरा, ये स्क्लेरा होता है। ये हमारा कोरोइड होता है। और ये क्या होता है, हमारा रेटिना होता है बच्चों, ठीक है। तो रेटिना एक ऐसा पोर्शन होता है हमारी आँख का या बॉडी का भी बोल सकते हैं, कि जहाँ तक ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यहाँ पे लास्ट का जो पोर्शन आँख का पीछे का हिस्सा दिखाया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, मैकुला लूटिया होता है। दूसरा फोविया सेंट्रेल्स होते हैं, जिसको हम सेंट्रल डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर क्या होती है, हमारी बाहर की साइड ये होती है हमारी कुछ नर्व्स होती है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स के नाम से जानते हैं, या फिर रेटिना ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए, अब हम बात करें तो आँख क्या होती है। आँख भी हमारा क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ह्यूमन हैज़ टू आई, हमारा जो ह्यूमन होता है उसके अंदर कितनी आंखें होती है बच्चों, दो आंखें होती है। विच इज़ लोकेटेड इन ऑर्बिट कैविटी एंड ओवल शेप, जो कि किस प्रकार लोकेटेड होती है, ऑर्बिट कैविटी की होती है, या फिर ओवल मतलब अंडाकार शेप की होती है। एंड डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर, और डायमीटर की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, इसके स्ट्रक्चर की हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके कुछ फंक्शन के बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन आते हैं बच्चों। कुछ कौन से ऑर्गन आते हैं, हमारे एसेसरी ऑर्गन आते हैं। जैसे हमारा आईब्रो होती है, जो जिसको आप आईब्रो बोलते हो, उसका काम क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वे हेयर्स प्रिवेंट डस्ट, जो डस्ट मटेरियल या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे बचा के रखते हैं, हमारी जो आईब्रो होती है, ठीक। दूसरी चीज़ जो आई लीड होती है, जो आई लीड क्या करती है,
ये स्किन की थिन लेयर होती है बच्चों, ठीक। ये स्किन की क्या होती है, थिन लेयर होती है। और ये क्या करती है, प्रिवेंट आई फ्रॉम डैमेज, ये आँख को डैमेज होने से बचाती है, जो आपकी आई लीड होती है, ठीक। खतरा होते ही या खतरा देखते हो ही ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक। चलिए, लैक्राइमल ग्लैंड कुछ क्या होती है बच्चों, लैक्राइमल ग्लैंड भी होती है, जिसको हम टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से आंसू निकलते हैं, ठीक है। कुछ क्या होती है, लैक्राइमल ग्लैंड या टीयर्स ग्लैंड भी होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है, आँख में कुछ गिर गया, डस्ट पार्टिकल्स या धूल मिट्टी के कण पहुँच गए, तो उसको बाहर निकालना, उसको साफ करने का काम भी हमारी लैक्राइमल ग्लैंड ही करती है। जैसे प्रोड्यूस टीयर एंड क्लियर, ये क्या करती है, आंसू को प्रोड्यूस करती है और उसको साफ करती है। दूसरी चीज़, प्रेजेंट बोथ आई, ये एक आँख में नहीं होता, कभी आप सोच रहे हो कि एक आँख में ही होता है, ये दोनों आँखों में सेम फंक्शन होता है, दोनों आँख ऐसे ही काम करती है हमारी, ठीक। चलिए, अब इसकी लेयर की बात करें हम बच्चों, तो लेयर इसकी कितनी होती है देख लेते हैं। लेयर्स की बात करें तो फर्स्ट है हमारी आउटर लेयर, आउटर मतलब बाहर वाली, तो उसका काम क्या होता है, लाइन बाय फाइब्रस लेयर, वो किसकी लाइन की या किसकी बनी होती है, हमारी फाइब्रस की होती है। दूसरी चीज़, मेड अप ऑफ पार्ट कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ठीक है। और किस पार्ट की बनी होती है, कॉर्निया और स्क्लेरा की बनी होती है, ठीक। चलिए, दूसरा है हमारा कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है, विच इज बैन द रे ऑफ लाइट, ठीक है। और ये क्या करती है, जब जो हमारी लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, कुछ क्रॉस हो जाती है या लाइट को भी बैन करती है। ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसको ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन का काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन का काम करती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरा, स्क्लेरा का काम क्या होता है बच्चों, विच पार्ट्स ऑफ आई एंड मेड बाय कोलेजन फाइबर, ये किस चीज़ के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर के बने होते हैं, आँख के अंदर का जो स्क्लेरा पार्ट होता है। एंड थिकनेस इज 1 mm, और जो इसकी थिकनेस मोटाई की अगर हम बात करें तो कितनी होती है बच्चों, 1 mm की होती है, ठीक। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन टू आई बॉल, जो हमारी आई बॉल है, ये गोल वाला हिस्सा है जो आँख का, उसको क्या करती है, बचा के रखती है, कौन, हमारा स्क्लेरा। चलिए, अब आती है हमारी मिडिल एयर, मिडिल मतलब बीच वाली लेयर, वस्कुलर लेयर एंड आल्सो कोल्ड ओवेला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर लेयर के नाम से जानते हैं या फिर यूवेला के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट है आपका इरीज, इरीज क्या होती है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जो इरीज होती है आपकी, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और क्या करती है, ये मेंटेन साइज ऑफ पिपिल, जो पिपिल होती है उसका जो साइज होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कोरोइड, कोरोइड क्या होता है, 0.2 mm थिकनेस होता है ये। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द आई, ठीक है। आंखों तक ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, हमारा कोरोइड होता है। और न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है आंखों के पास तक, कौन, आपका जो कोरोइड होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आपका सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी क्या होती है, मेंटेन द शेप ऑफ लेंस, ये लेंस जो लेंस होते हैं, लेंस का शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपकी सीलियरी बॉडी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट है आपकी थर्ड लेयर, इनर लेयर, ठीक। तो इनर लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, रेटिना के नाम से भी जानते हैं, कोल्ड एज रेटिना, ठीक। दूसरी चीज़, रेटिना मेड अप थिन लेयर ऑफ नर्व, ठीक है। और जो आपकी रेटिना बनी होती है, किसकी बनी होती है, थिन लेयर ऑफ नर्व, जो नर्व होती है उसकी बहुत ही पतली या मोटी थिन लेयर होती है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़, रेटिना फेस फोटो रिसेप्टर विच इज कोल्ड रोड एंड कोन्स, ठीक है। अगर हम रेटिना की बात करें तो ये एज ए फोटो रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है, जिसको हम रोड और कोन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, रोड और कोन्स के नाम से जानते हैं, ये रेटिना का काम होता है, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा लेंस, लेंसों का काम क्या होता है, लेंस लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पिपिल, ये कहाँ होता है बच्चों, जो हमारा पिपिल होता है, पिपिल
उसके जस्ट पीछे ही होते हैं जो आपके लेंस होते हैं। और इनका जो मेन काम होता है वो क्या करते हैं, इट फोकस द इमेज, ये पिक्चर को बनाने में फोकस करते हैं। ठीक है, ये हमारी आई के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब आता है हमारा ईयर। ईयर मतलब कान। कान के बारे में देख लेते हैं, आपका कान क्या करता है, क्या क्या उसके काम है। तो सबसे पहले अगर हम कान की बात करें तो बच्चों कान का काम क्या होता है आप सबको भी पता है। ये क्या करता है, सुनना और बैलेंस बनाना। ठीक है, मतलब सुन के बॉडी का बैलेंस बनाना हमारा कान भी बहुत मददगार होता है। ठीक है, मेन काम क्या होता है इसका, हियरिंग मतलब सुनना, और फिर क्या करना, आपकी जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, जाते टाइम अचानक रास्ते में आपको किसी जानने वाले ने आपको आवाज़ लगाई, तो आपको सुना, और सुनने के बाद आप जस्ट वहीं रुक गए। ठीक है, तो जो रुकने की जो प्रक्रिया थी, बैलेंस बनाया बॉडी का, तो वो किसने किया बच्चों, आपकी ईयर ने किया है। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, जो बाहर की साइड होता है ये क्या होती है, इसको हम पिन्ना के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, पिन्ना के नाम से जानते हैं, जो कि क्या कहलाती है, हमारी आउटर लेयर होती है। जो क्या होती है, हमारी आउटर लेयर होती है बाहर की। ठीक है, चलिए ये आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ इंटरनल ईयर होता है। ये कौन सा ईयर होता है, आपका इंटरनल ईयर होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, आपका मिडिल ईयर होता है। और ये आपका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा इनर ईयर होता है, इनर ईयर होता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब बात करें इसमें जो ये वाला पोर्शन है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन है, इसको हम ओसिकल्स के नाम से जानते हैं बच्चों। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओसिकल्स के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अंडे के टाइप का दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। ठीक है, जैसे आप कान में खुजली हो रही है और लकड़ी से आप क्या कर रहे हो या पेन से कर रहे हो, तो ये क्या होता है, हमारा ईयर ड्रम होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बीच का रास्ता जो होता है क्या होता है, ईयर कैनल होता है। और ये हमारी क्या होता है, एस्टाक्रियन ट्यूब होती है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा कोकेलर नर्व होती है, जिसको हम कोकेला के नाम से जानते हैं। हमारी जो कान होता है, कान के बीच में बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती है बच्चों, जिस कौन कौन सी, 3 हड्डी होती है छोटी। और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टैपिज होती है। देखो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये जो बोन्स है बच्चों, ये कौन सी हड्डी है, हमारी स्टैपिज होती है। ठीक, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। उसके बाद आती है हमारी इनकस, ये वाली हड्डी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी हड्डी होती है बच्चों, इनकस होती है। ठीक, और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी होती है बच्चों, हमारी मैलिस होती है। तो कौन कौन सी होती है, स्टैपिज हो गया, स्टैपिज सबसे छोटी होती है, फिर आपकी इनकस आती है, फिर आपकी आती है मैलिस। कौन सी आती है बच्चों, मैलिस। तो 1 2 और 3, कान में तीन हड्डियाँ होती है, सबसे छोटी हमारी स्टैपेज होती है। ये कान हो गया। चलिए अब देखो, कान 3 प्रकार का होता है, मिडिल ईयर, आउटर ईयर और आपका इनर ईयर। इसमें क्या होती है, मिडिल ईयर में बच्चों 3 टीनी बोन्स। ठीक है, अभी जो हमने बताया, इसमें क्या होती है, 3 बोन होती है, जिसको हम मैलिस, इनकस और स्टैपिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ आउटर ईयर की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, पिन्ना होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये जो आउटर ईयर है ये पिना है। ठीक है, चलिए पिना हो गया। और कुछ इसमें क्या होती है हमारी बच्चों, ऑडिटरी कैनाल होती है, जो कि 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर होती है। ये क्या होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका इनर ईयर। इनर ईयर ये क्या होती है, कोलोइड ट्यूब होती है, जिसको हम कोकेला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ फ्लूइड भरा होता है। कोकेला जो होता है आपका, वो कुछ फ्लूइड के साथ भरा हुआ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, फ्लूइड कंटेन नर्व सेल्स। और जो आपका वो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, आपके कुछ नर्व सेल्स को कंटेन करता है।
या आपकी जो नर्व सेल्स होती है उसके साथ होता है। और अगर हम बात करें ये क्या होता है, कनेक्ट टू ऑडिटरी नर्व विच गोज टू ब्रेन। इसके साथ कुछ हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती है जो मतलब सुनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जो कि किससे कनेक्ट होती है, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होती है। इतना हो गया बच्चों। चलिए अब बात करें हम इसकी वर्किंग ऑफ आउटर ईयर। ठीक है, तो कैसे कैसे करता है काम। साउंड वेव और वाइब्रेशन आर कलेक्टेड बाय द पिना। ठीक है, तो देखो आपका जो आउटर ईयर है बच्चों वो क्या कर रहा है, साउंड वेव जो हो रहा है, ठीक है, जो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, और जो वाइब्रेशन हो रही है उसको कलेक्ट करेगा। और किसके द्वारा कलेक्ट होगी, वो आपका जो पिन्ना होता है जो आउटर ईयर के अंदर आता है। ठीक, दूसरी चीज़ डायरेक्ट और पास थ्रू ऑडिटरी कैनाल। ये क्या करता है, डायरेक्ट पास करता है ऑडिटरी कैनाल तक, ठीक है, जो सुनने की प्रक्रिया होती है। फिर फॉल और हीट द ईयर ड्रम एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, फॉलिंग करता है, हीटिंग करता है, और जो आपका ईयर ड्रम होता है, और वहाँ से क्या हो जाती है, हमारी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर डायरेक्ट किसके पास मैसेज जाता है, आपका जो ब्रेन होता है। इतना हो गया। चलिए अब बात करें हम वर्किंग ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या काम करता है, तो मिडिल ईयर क्या काम करता है बच्चों, ईयर ड्रम पासिस वाइब्रेशन टू 3 टीनी इंटरलोकेटेड बोन। आपका जो ईयर ड्रम होगा वो पास करेगा वाइब्रेशन, कौन कौन सी बोन के पास तक जाएगा वो वाइब्रेशन, जो आपका तीनों होती है, इन मेलस होती है, इनकस होता है, और आपका स्टेपेज होती है। फिर क्या होगा, वाइब्रेशन एंड पास टू कोकेला। ठीक है, वाइब्रेशन होगी और किसके साथ पास हो जाएगी, वो आपका जो कोकेला होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें हम वर्किंग ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर की बात करें तो हम बच्चों, तो ये क्या करता है, एम्प्लीफाइड वाइब्रेशन रिसीव बाय कोकेला। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो इनर ईयर होता है वाइब्रेशन को रिसीव करता है, किसके द्वारा, आपका जो कोकेला होता है। दूसरी चीज़, ऑन रिसीविंग वाइब्रेशन फ्लूइड इन कोकेला स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, रिसीव करने के दौरान आपकी जो वाइब्रेशन हुई फ्लूइड में, आपके कोकेला स्टार्ट हो जाएगा और वाइब्रेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके कान के अंदर। फिर क्या होगा, नर्व सेल्स प्रेजेंट इन फ्लूइड, जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो आपका कोकेला होता है उसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, उसका जो फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वाइब्रेशन के साथ इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, चलिए दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आल कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। और जब वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पे होंगे वाइब्रेट, तो वे किस चीज़ को कैरी करेंगे, ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वे कैरी करेंगे और ब्रेन तक पहुँचा देंगे। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं स्किन की, त्वचा। स्किन क्या होती है, आपकी त्वचा होती है बच्चों। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन बोथ सरफेस एरिया एंड वेट 4.5 to 5 kg या 10 से 11 LV पाउंड। ठीक है, तो स्किन की अगर हम बात करें बच्चों, तो त्वचा हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, और जो इसका सरफेस एरिया होता है और वेट होता है वो भी ज़्यादा ही होता है। तो कितना होता है बच्चों, लगभग एवरेज की अगर हम बात करें किलोग्राम में, तो 4 से 5 किलोग्राम होता है। पाउंड में बात करें तो हम 10 से 11 पाउंड होता है। ठीक, और 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 16% टोटल बॉडी वेट होता है। और इसको हम अगर फीट स्क्वायर में मापे तो ये क्या होता है, 2 मीटर स्क्वायर और 22 फीट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसकी हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं बच्चों, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट है आपका सुपरफिशियल थिनर पोर्शन, जो किस चीज़ से कंपोज होता है,
आपका इपिथेलियल टिश्यू से और एपिडर्मिस लेयर होती है इसके अंदर। ठीक। दूसरा द डीपर थिकर, ये क्या होता है, डीप और थिक होती है, कनेक्टिव टिश्यू से ये कनेक्ट होता है इसका पोर्शन, और इसमें डर्मिस लेयर होती है। ठीक है। चलिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारी स्किन होती है बच्चों, ये क्या होती है, हमारी त्वचा होती है। तो त्वचा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो त्वचा का देख लेते हैं एक बार। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें हमारी 3 लेयर होती है बच्चों, ये आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो ये जो आपको ऊपर वाली लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये कौन सी लेयर होती है आपकी, ये होती है आपकी एपिडर्मिस। ये कौन सी लेयर होती है बच्चों, एपिडर्मिस। उसके जस्ट नीचे आप चलोगे तो कौन सी लेयर होती है, डर्मिस। उसके जस्ट नीचे चलोगे तो कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारी क्या होती है बच्चों, ये इकोक्राइन स्वेट ग्लैंड, जो पसीने को प्रोड्यूस करती है, जो पसीना निकलता है ना, ये स्वेट ग्लैंड होती है कुछ यहाँ। और कुछ हमारी यहाँ पे क्या होती है, पेसिनियन कॉर्पसल्स होती है। पेसिनियन कॉर्पसल्स होती है, यानी यहाँ पे ये कुछ ब्लड सेल होती है, ये कुछ क्या होती है यहाँ पे, ब्लड सेल्स होती है। और ये क्या होती है, हमें ये जो दिखाई दे रही है रेड और ब्लू में, ये क्या होती है, हमारी कुटेनियस वेसिकुलर प्लेक्सिस होती है। अब इधर आते हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू मतलब ये फैट वाला टिश्यू होता है जो फैट बढ़ाता है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमारी कुछ सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर होते हैं। ये आपके हेयर के रूट है, यहाँ पे क्या है आपके बच्चों, हेयर के रूट्स है। ये क्या होती है, यहाँ पे कुछ सीबेशियस ग्लैंड होती है। सीबेशियस ग्लैंड क्या करती है, ऑयल का प्रोडक्शन करती है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपके चेहरे पे क्या होता है, फेस पे क्या होता है बच्चों, थोड़ा ऑयली टाइप का हो जाता है। तो वो स्किन के अंदर से ही निकल रहा है। कौन सी ग्लैंड निकाल रही है, सीबेशियस ग्लैंड। ये आपको क्या है दिखाई दे रहा है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ये हमारी कुछ पीली मसल्स होती है, जिसको हम एरेक्टर पीली मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी हेयर शाफ्ट है, हेयर आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार, ये आपके हेयर है। ये क्या होते हैं, हमारे पोर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड डक्ट। ठीक है, जहाँ से हमारी जो पसीना निकलता है इसके पोर्स है। ठीक है बच्चों, ये आपका स्किन हो गया, स्किन का स्ट्रक्चर। चलिए, अब अगर हम बात करें इसकी लेयर्स के बारे में, तो इसकी लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी एपिडर्मिस। ये क्या होती है, इट इज़ कंपोज ऑफ क्रेटेनाइज स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ठीक है बच्चों, इसमें ये किस चीज़ की बनी होती है, आपकी क्रेटिनाइज स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यू होता है। टिश्यू की मैंने वीडियो डाल रखी है बच्चों, आप देख सकते हो एक बार वहाँ पे जाके। ठीक है। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ये 4 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी, आपका केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स और आपका मार्केल सेल। कौन सी सेल होती है बच्चों, मार्केल सेल। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम केराटिनोसाइट्स। इसकी केराटिनोसाइट्स क्या होता है इसमें देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट 90% ऑफ एपिथेलियल सेल, 4 से 5 लेयर इसके अंदर होती है। ये जो आपकी डर्मल सेल होती है, लगभग 90% हिस्सा होता है इसका, किसका, केराटिनोसाइट्स का। चलिए, दूसरा, इट प्रोड्यूस प्रोटीन कैरेटीन। ये क्या करती है, कैरेटीन नाम की प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम फाइब्रस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, फाइब्रस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स। और देखो, ये क्या करती है, स्किन की प्रोटेक्शन करने का काम करती है, टिश्यू को प्रोटेक्शन करती है, और जो हीट होती है, गर्मी से बचा के रखती है। जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, और जो कुछ केमिकल्स होती है, ठीक है, उससे उसको बचा के रखती है। ठीक है, कौन, आपकी जो केराटिनोसाइट्स होती है, एक प्रकार की प्रोटीन मतलब केराटिन। चलिए, दूसरा है हमारा मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स ये क्या होती है, लगभग 8% ऑफ एपिडर्मल सेल। इसके अंदर क्या होती है, हमारी 8% एपिडर्मल सेल होती है बच्चों। दूसरा काम ये क्या करती है, प्रोड्यूस पिगमेंट मेलानिन,
जो आपका मेलानिन एक प्रकार का हार्मोन भी होता है जो हमारी बालों में पाया जाता है। तो ये क्या करती है, मेलानिन का जो पिगमेंट होता है उसको भी प्रोड्यूस करती है। दूसरी चीज़, इट इज़ येलो, रेड और ब्राउन ब्लैक। ये किस प्रकार की हो सकती है बच्चों, येलो, रेड या फिर ब्राउन ब्लैक भी हो सकती है इसका जो पिगमेंट होगा। दैट प्रोड्यूस स्किन कलर एंड एब्जॉर्ब डैमेजिंग यूवी लाइट। ये क्या करती है, जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है स्किन का कलर और जो हमारी जो यूवी लाइट होती है, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करती है, स्किन को डैमेज होने से बचाती है। चलिए तीसरा है हमारा लैंगरहैंस सेल्स। ये क्या काम करती है बच्चों, इट प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड माइग्रेट टू एपिडर्मिस। ठीक है, देखो ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है बच्चों, लैंगरहैंस सेल जो हमारी रेड बोन मैरो होती है, ठीक है, और माइग्रेट किसके साथ होती है, हमारी जो एपिडर्मिस होती है। दे पार्टिसिपेट इन इम्यून रेस्पॉन्स एंड अगेंस्ट माइक्रोब्स दैट एंटर थ्रो स्किन। और ये क्या करती है बच्चों, पार्टिसिपेशन का काम करती है इम्यून रेस्पॉन्स में, और किसके अगेंस्ट काम करती है, जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो स्किन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको वहीं पे किल करने का काम करती है। कौन सी सेल होती है, जो हमारी लैंगरहैंस सेल्स होती है। लास्ट वाली है हमारी मार्केल सेल। मार्केल सेल की अगर हम बात करें बच्चों तो ये क्या काम करती है, इट इज़ लोकेटेड इन डीपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये क्या होती है, एपिडर्मिस की डीप लेयर होती है, सबसे बाद वाली लेयर होती है। मार्केल सेल एंड देयर एसोसिएटेड मार्केल डिटेक्ट टच सेंसेशन। और ये जो सेल होती है बच्चों, एक प्रकार से ये किस चीज़ का डिटेक्शन करती है, जो आप टच कर रहे हो, छू रहे हो, ठीक है, उस चीज़ का हमें एहसास कराती है। ये क्या होती है, 5 लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इसकी 5 लेयर होती है। फर्स्ट है हमारी स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है, जो कहाँ होती है, हाथ में होती है, और ये क्या होती है, थिन लेयर होती है बच्चों, ठीक। दूसरी स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये क्या होती है, थिक आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, मेड ऑफ 20 से 30 लेयर ऑफ डेड फ्लैट केराटिनोसाइट्स दैट आर कंटिन्यूसली रिमूव एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल्स फ्रॉम डीपर सेल्स। ठीक है, और ये किसके साथ रिमूवल या रिप्लेसमेंट का काम करती है, जो कुछ न्यू सेल्स होती है और जो क्या होती है, डीप सेल होती है। इतना हो गया। चलिए, और ये क्या क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, इट प्रोवाइड्स, पहली बात तो स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द स्किन। जो हमारी त्वचा होती है उसमें उस स्ट्रेंथ बढ़ाती है, और जो उसकी इलास्टिसिटी होती है उसको प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज़, लिपिड इम्पोर्ट वाटर रिप्लेंट प्रॉपरली, ठीक है, और जो कुछ लिपिड्स होते हैं, वाटर्स होता है, उसकी प्रॉपर्टी को भूमिका निभाती है अच्छी तरीके से, ठीक। दूसरी चीज़, मेड अप ऑफ डेड सेल्स, वो डेड सेल से बनी हुई होती है। सो प्रोटेक्ट डीपर लेयर फ्रॉम माइक्रोब्स एंड इंजरी, ठीक है, और ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है हमें, माइक्रोब से, और जो इंजरी मतलब चोट वगैरह लग जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम क्या काम करता है, ये मेड अप ऑफ 4 से 6 लेयर ऑफ फ्लैट होती है, जो डेड होती है, केराटिनोसाइट्स फाउंड इन फिंगर टिप, जो हमारी फिंगर की जो टिप होती है वहाँ पाई जाती है, प्लाम्स में पाई जाती है, और जो सोल होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। कौन सी, आपकी स्ट्रेटम लूसिडम। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज, और जो ये हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमें स्किन के ऊपर यूवी रे से, उससे हमें बचा के रखती है यूवी रे से। दूसरा, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या काम करता है बच्चों, मेड अप ऑफ 3 से 5 लेयर ऑफ फ्लैट केराटिनाइज फ्लैट होती है, अंडर गोइंग एपोप्टोसिस में ये मददगार होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक प्रकार से सेल प्रोग्राम चलता है जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से जानते हैं, एपोप्टोसिस। ये इसका हम अलग से लेक्चर डालेंगे, तो आप देख लेना एपोप्टोसिस क्या होता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटम स्पोनिसम। स्ट्रेटम स्पोनिसम क्या होता है, सर्टेन 8 से 10 लेयर ऑफ पॉलीगोनल केराटिनोसाइट टाइटली लाइन बाय डेस्मोसोम्स। इसके अंदर क्या होता है,
किसके लाइन होती है, डेस्मोसोम्स की होती है, 8 से 10 लाइन होती है। दूसरी चीज़, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द स्किन, ये क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारी स्किन को और सपोर्ट करती है। इट हेल्प इट टू रेसिस्ट द एब्रेशन, और एब्रेशन में मददगार होती है। लास्ट है हमारा स्ट्रेटम बेसिल। स्ट्रेटम बेसिल ये क्या काम करता है, 1 कोलुमिनार लेयर होती है और 1 कोबोडियल लेयर होती है। ये क्या होती है, इट इज डीपेस्ट सेल आर प्रेजेंट विच डिवाइडेड कॉन्टिन्यूसली टू फ्रॉम न्यू सेल्स रिप्लेस ओल्डर वन। ठीक है, ये क्या काम करती है बच्चों, डीपेस्ट सेल होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके स्ट्रेटम बेसल में प्रेजेंट होती है, और कॉन्टिन्यूसली इसका काम क्या होता है, नई सेल को जो आपकी पुरानी सेल होती है उसको रिप्लेस करती है नई सेल में। ठीक है, अब दूसरी लेयर आती है हमारी डर्मिस। तो डर्मिस का काम क्या होता है, डीपर थिकर लेयर ऑफ स्किन। ये क्या होती है, डीपर थिकर लेयर होती है स्किन की हमारी। इसमें क्या क्या कंटेन होता है बच्चों, तो फर्स्ट है आपका कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा क्या होता है, रेटिकुलर फाइबरस होता है, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपर पेपिलरी लेयर। ठीक है, अपर पेपी लेयर क्या काम करती है, इसके अंदर हमारे कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, दूसरा लोअर रेटिकुलर लेयर, इसमें क्या क्या होता है, इट कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बनी होती है, आपके कनेक्टिव टिश्यू से, विद फाइब्रोब्लास्ट बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, जिसके अंदर साथ के साथ हमारा फाइब्रोब्लास्ट होता है, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होता है और आपका इलास्टिक फाइबर्स होता है। दूसरी चीज़, इसमें क्या क्या कंटेन होता है, कुछ हमारी नर्व एंडिंग होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होती है, कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं और कुछ ग्लैंड्स भी होती है बच्चों जो पसीना और ऑयल निकालती है, ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। चलिए अब बात करते हैं नोज के बारे में। तो नोज का काम क्या होता है, देखो मेन रास्ता अगर होता है एयर को पास कराने का, आप सांस ले रहे हो तो किसके द्वारा ले रहे हो बच्चों, नाक के द्वारा ले रहे हो। ठीक है, तो नाक का काम एक प्रकार से फिल्टर करने का भी होता है। क्यों, क्योंकि नाक के अंदर हमें पता है बाल है, वे क्या करते हैं, हेयर को एक प्रकार से जो डस्ट पार्टिकल या डस्ट मटेरियल्स होता है उसको जाने से भी रोकते हैं एयर के साथ साथ। तो नोज का काम क्या होता है, एयर की एंट्री कराना। ठीक है, जो मेन रूट होता है एयर का। ये आपका नाक दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल डायग्राम दिया है। ये यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारा नेजल सेप्टम होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं, हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो दोनों साइड में जो छेद होते हैं, ये आपको इसको किस नाम से जानते हैं, हम नोस्ट्रिल के नाम से जानते हैं। चलिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पैसेज, जिसको हम नोस्ट्रिल के नाम से जानते हैं, बाय नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं, मेड अप बोन एंड कार्टिलेज, जो किस चीज़ के बने होते हैं बच्चों, बोन के और कार्टिलेज के बने होते हैं। चलिए, बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी। फर्स्ट है इसमें रूप जो छत होती है किसकी बनी होती है, एथेमोइड बोन की होती है, या एथेमोइड बोन प्रेजेंट होती है, सिपेनोइड बोन प्रेजेंट होती है। बोन्स का भी मैंने लेक्चर डाल रखा है बच्चों, एक बार आप अच्छे से देख लेना। फ्रंटल बोन होती है एंड नेजल बोन होती है। फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर रूप एंड माउथ। ठीक है, जो छत की बात करें तो माउथ भी आता है उसके अंदर, हार्ड पैलेट होती है जो फ्रंट में, सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड में होती है। ठीक है, जो थोड़ी कोमल होती है सॉफ्ट, जिसको हम पैलेट के नाम से जानते हैं। तीसरा मिडिल वॉल, ये क्या होती है, फॉर्म बाय नेजल सेप्टम। नेक्स्ट है आपका लेटरल वॉल, ये क्या होती है, इसमें बाय मैग्जिला होता है और आपका इथेमोइड बोन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर वॉल, इसमें क्या होता है, बाय पोस्टीरियर वॉल ऑफ फायरनेक्स। चलिए अब बात करते हैं हम फेरेनेजल साइनसिस। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें कुछ हमारी मैग्जिलरी साइनस आता है
कुछ हमारी इथेमॉइड साइनस आता है, कुछ हमारा फ्रंटल साइनस आता है, कुछ हमारा सिपेनोइड साइनस आता है। तो साइनस 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है नोज का, तो इसमें देखो ये क्या होती है हमारी बच्चों, यहाँ पे फ्रंटल बोन है। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये फ्रंटल बोन, जिसको हम फ्रंटल साइनस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैक्जिला प्रेजेंट होता है। ये क्या होती है हमारी मैक्जिलरी साइनस होता है। ये क्या होता है हमारा लास्ट में सिपेनोइड साइनस होता है। ये सेप्टम होता है जो मजबूत होता है बहुत ही। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इथेमॉइड साइनस या इथेमॉइड बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। चलिए अब इसकी फंक्शन की बात करें तो हम बच्चों, रिड्यूज द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड स्कल। ठीक है, तो फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करती है, जो फेशियल बोन होती है हमारी और जो स्कल होता है, ठीक है, उसके वेट को कम करने का भी काम करती है। दूसरी चीज़, मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप। ये क्या करती है, जो हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ होती है और जो शेप होता है उसको भी मेंटेन करने का काम कराती है। अब बात करें हम नेजल कोन के। नेजल कोन के की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार का होता है, सुपीरियर, मिडिल और आपका इन्फीरियर। फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें देख लेते हैं एक बार। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, जो नेजल कैविटी का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ा हुआ होता है, बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, अलाउ मोर इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। और ये किस चीज़ के अलाउ होता है या इफ़ेक्टिव होता है, जो आपकी मॉइस्चर होता है और जो हीट होती है उसको एक्सचेंज करने में। ठीक है बच्चों, चलिए फंक्शन की अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो ये इसका थोड़ा सा डायग्राम लिया है हमने यहाँ पे। ये क्या होती है हमारी इसमें नेजल कैविटी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हमारी ग्लोबुलेट सेल होती है। ये क्या होता है हमारा सीलिया होता है, और ये क्या होती है हमारी म्यूकोसा लेयर होती है बच्चों। चलिए, ये क्या काम करती है, वार्मिंग एयर को क्या करती है, गर्म करती है। ठीक है, जैसे नाक से पास होगी एयर तो वो ठंडी नहीं जाएगी, थोड़ी सी गर्म होके जाएगी अंदर। दूसरी चीज़, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग एयर। जो एयर होती है एयर को फिल्टर करने का काम करती है और साफ़ करने का भी काम करती है। और मॉइस्चर एयर में नमी भी बनाती है। और स्मेल का भी एहसास कराता है, जो हमारा नाक होता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए अब लास्ट है हमारा सेंसरी ऑर्गन, टंग। टंग क्या होती है, आपकी जीभ होती है बच्चों। टंग क्या होती है, जीभ होती है। तो ये आपको जीभ दिखाई दे रही है, ये हमने थोड़ा सा प्यारा सा डायग्राम लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें जो आगे का हिस्सा होता है बच्चों, तो यहाँ पे किस चीज़ का एहसास होता है हमें, स्वीट मतलब मीठे का एहसास होता है। उसके जस्ट आगे चलोगे तो वहाँ पे क्या होता है हमारा फीली फॉर्म होता है। फिर उसकी साइड में क्या होता है, जो साल्टी नमक का हमें जो एहसास होता है। फिर उसके पीछे चलोगे आप, यहाँ पर क्या होता है हमारा डोरसम ऑफ टंग का डोरसम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा श्योर, जो खट्टेपन का एहसास होता है हमें यहाँ पे इस पोर्शन में। और लास्ट में होता है बिटर का एहसास होता है, जो जहाँ पे इस टाइप के दाने दाने से बने हुए होते हैं जीभ के पीछे, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा गंद भी जम जाता है, तो आप जीभ को बहुत अच्छे से साफ़ करें पर डे, क्योंकि जीभ से बहुत सारी बीमारियाँ होती है बच्चों। ठीक है, ये कुछ क्या होते हैं हमारे टर्मिनल सल्कस होते हैं, वो इसके पीछे हमारे कुछ क्या होते हैं लैंगुअल टॉन्सिल्स, जिसको हम टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बोलता है आपको टॉन्सिल्स हो गए, तो इनके अंदर क्या हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं या इनके अंदर फुलावपन आ जाता है एक प्रकार से। अगर आप खाना खा रहे हो या पानी भी पी रहे हो तो ये कांटे की तरह चुभते हैं फिर। ठीक, ये टॉन्सिल्स होते हैं बच्चों हमारे। ये प्लेटिन होता है और आपका ये इपीग्लोटिस होता है। ठीक है, चलिए, टंग इज कंपोज ऑफ वॉलेंट्री मसल्स एंड इज प्रजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, देखो जीभ की अगर हम बात करें, ये क्या होती है बच्चों, वॉलेंट्री मसल्स होती है। ठीक है,
वॉलेंट्री मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार चलती है, ठीक है, या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है बच्चों, आपका जो मुंह होता है, मुंह के फ्लोर में प्रेजेंट होती है। इट इज़ अटैच टू हायोइड बोन, ठीक है, ये किससे अटैच होती है, आपकी जो हायोइड बोन होती है। और हायोइड बोन एक ऐसी हड्डी होती है बच्चों आपकी बॉडी के अंदर जो किसी दूसरी बोन से कनेक्ट नहीं होती, किसी अदर बोन से कनेक्ट नहीं होती। ये एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम। चलिए, द बेस एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस पेपिला, मैनी ऑफ दीज कंटेन सेंसरी रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बड, ठीक है। और जो इसका सुपीरियर सरफेस होता है उसमें क्या होता है बच्चों, कुछ हमारे ह्यूमरस पेपिला प्रेजेंट होता है और कुछ उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो किस चीज़ में मदद करते हैं, हमें टेस्ट करने में मदद करते हैं। और कुछ टेस्ट बड भी होते हैं, ठीक है, जो हमें खाने पीने का एहसास कराते हैं, खट्टे मीठे का। चलिए, अब अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो फंक्शन के बारे में देख लेते हैं बच्चों एक बार। देखो, इसका काम क्या होता है, मुख्य जीव का च्युइंग चबाने का काम करती है, स्वेलो निगलने में मददगार होती है, स्पीच बोलने में मददगार होती है और टेस्ट कराने में मददगार होती है। ये क्या है, आपकी टंग के फंक्शन है। चलिए, अब देखो पैलेट क्या होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट है आपका हार्ड पैलेट, ये क्या काम करता है, लोकेटेड एंटीरियर कंपेराइज ऑफ बोन, ठीक है। इसमें जो आपकी क्या होती है, बोन कंपेराइज होती है एंटीरियर। दूसरा इट इज़ इमोबाइल, ये क्या होता है, इमोबाइल भी होता है, मतलब एक प्रकार से मूवमेंट भी कर सकता है। दूसरा है हमारा सॉफ्ट पैलेट, ये क्या होता है, लोकेटेड पोस्टीरियर कंपेराइज ऑफ मसल्स फाइबर, इसमें क्या होते हैं, कुछ मसल्स फाइबर कंपेराइज होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका यूवेला। उवेला क्या काम करता है बच्चों, एक कर्व फोल्ड ऑफ मसल्स विच हैंग्स बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो एक ये किस प्रकार का होता है, एक प्रकार से फोल्ड किया हुआ कर्व शेप में होता है मसल्स का, जिसको हम हैंग्स के नाम से भी जानते हैं। और किसके बीच में, किसके डिफरेंस में होता है बच्चों, ये जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग नेजल कैविटी, ठीक है। ये किस चीज़ में मददगार होता है, फूड को एंटर कराता है नेजल कैविटी के द्वारा। और ये क्या करता है, हेल्प इन स्पीच, बोलने में भी मददगार होता है, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर जो हमारा था, आज हमने डिस्कस किया है सेंसरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। जैसे आपका नाक हो गया, ठीक है, आपका जीभ हो गया, आपकी आँख हो गई, कान हो गई, ठीक है। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया है जो आपके सेंसरी ऑर्गन थे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। ये वीडियो आपको शेयर भी करनी है दूसरों बच्चों के साथ, ताकि उन बच्चों के पास भी ये डाटा पहुंच सके। और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट और हमेशा खुश रहो। ओके, बाय।